कभी सोचा है कि वो परफेक्ट स्टडी रूटीन जिस पर इतनी मेहनत की थी वो बस 2-3 दिन में ही क्यों बिखर जाता है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम जानेंगे कि एक ऐसी दिनचर्या कैसे बनाई जाए जो सिर्फ इरादों में नहीं बल्कि हकीकत में भी काम करे। तो असली सवाल यही है, आखिर ऐसा होता क्यों है कि ज्यादातर नए रूटीन तीसरे दिन तक आते आते दम तोड़ देते हैं? क्या हमारी विल पावर कम है या इसके पीछे कोई और ही वजह है? चलिए पता लगाते हैं। इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। हाँ, ये कहानी तो घर घर की है ना? अलार्म बजता है, हम सोचते हैं बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कब फोन स्क्रॉल करते हुए 1 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और बस दिन शुरू होने से पहले ही पटरी से उतर जाता है। तो इसका असली विलन कौन है? देखिए, ये इंटेलिजेंस की कमी बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम है एक सही सिस्टम की, एक स्ट्रक्चर की कमी। इसे ऐसे समझिए, आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, लेकिन उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज या मैकओएस ही नहीं है। तो क्या वो चलेगा? नहीं ना। एक अच्छा रूटीन वो सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है, वो आपके दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल ओएस। इसका काम है सब कुछ स्मूथ चलाना, आपको हैंग होने से मतलब स्ट्रेस से बचाना और आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। देखिए, मोटिवेशन ना बड़े मूडी दोस्त जैसा होता है। जब सब अच्छा चल रहा होता है तो वो हमेशा साथ होता है, पर जैसे ही थोड़ी मुश्किल आई वो गायब। लेकिन डिसिप्लिन यानी अनुशासन वो आपका सच्चा साथी है। चाहे आपका मन हो या न हो, वो आपको हाथ पकड़कर आगे ले ही जाएगा। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? जवाब है एक बैलेंस्ड दिन जो 4 मजबूत पिलर्स पर टिका हो। पहला, सुबह का डीप फोकस। दूसरा, दोपहर की स्मार्ट प्रैक्टिस। तीसरा, शाम का रिचार्ज। और चौथा, इन सब के नीचे सफलता की नींव। चलिए एक एक करके इन सब को डीकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिन के सबसे जरूरी हिस्से से, सुबह। सुबह का वक्त आपके दिन का कह सकते हैं गोल्डन आवर है। इस समय आपका दिमाग एकदम फ्रेश होता है, फुल चार्ज्ड और सबसे मुश्किल चीजों से टकराने के लिए तैयार। अब देखिए, सुबह की शुरुआत 2 तरीकों से हो सकती है। एक है केओस वाली सुबह, जिसमें उठते ही फोन हाथ में, और दूसरी है शांत सुबह। तो फोन को पकड़ने की जगह 1 गिलास पानी पीजिए। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की जगह बस 2 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखिए, ताज़ी हवा लीजिए। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा है। ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद है। सोचिए, सुबह सुबह थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना, ये वाईफाई ऑन करने जैसा है। अगर बॉडी ही नहीं जागेगी तो दिमाग इंटरनेट से कनेक्ट कैसे होगा, है ना? बस 5-10 मिनट की स्ट्रेचिंग और आपके ब्रेन का सिग्नल एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। सुबह के लिए बस ये 3 स्टेप्स याद रखिए। पहला, दिमाग को फ्यूल दीजिए, मतलब एक हल्का फुल्का हेल्दी नाश्ता। दूसरा, हाइड्रेट करिए। कई बार हमें जो थकान लगती है ना, वो असल में प्यास होती है। और तीसरा, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। जी हाँ, जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डराता है उसे सुबह सुबह ही निपटा दीजिए। यकीन मानिए, सुबह का 1 घंटा फोकस रात के 3 घंटों पर भारी पड़ता है। ओके, तो सुबह तो हमने जीत ली। अब आती है दोपहर, जिसे हम प्यार से आलस जोन भी कह सकते हैं। एनर्जी लेवल डाउन, फोकस गायब। तो अब क्या? अब बारी है स्मार्ट वर्क की, हार्ड वर्क की नहीं। देखिए, क्लास में 2 तरह के लर्नर होते हैं। एक होता है पैसिव लर्नर, जो सिर्फ स्पंज की तरह सब कुछ सोखता रहता है बिना समझे। और दूसरा होता है एक्टिव लर्नर, जो एक प्रोसेसर की तरह है। वो अपने शब्दों में नोट्स बनाता है, सवाल पूछता है और क्लास के बाद चीजों को समराइज करता है। और यही फर्क है सीखने और भूल जाने के बीच। और वो जो लंच के बाद वाली नींद आती है ना, उसका भी इलाज है। पहली बात, लंच हल्का रखें, भारी ऑयली खाना नहीं। और दूसरा, एक छोटा सा रीसेट बटन दबाएं। या तो 15-20 मिनट की एक पावर नैप ले लें, या फिर 10 मिनट के लिए बाहर टहलाएं। यह आपके दिमाग को रीबूट कर देगा एकदम। तो दोपहर का गोल्डन रूल क्या है? थियरी नहीं, प्रैक्टिस। जो भी भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स हैं वो सुबह के लिए छोड़ दीजिए। दोपहर का टाइम है मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ऐसे लिखने के लिए या फ्लैश कार्ड्स यूज करने के लिए। मतलब अपने दिमाग को एक्टिव रखिए और आलस खुद ब खुद भाग जाएगा। ठीक है, अब दिन ढल रहा है और अब गियर बदलने का टाइम है। शाम का वक्त सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, ये टाइम है 3 आर का: रिचार्ज, रिवाइज और रीसेट।
तो शाम को कैसे प्लान करें? शाम 6 बजे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो कोई गेम हो, रनिंग हो या बस एक वॉक। 7 बजे क्रिएटिव टाइम, कोई हॉबी, म्यूजिक, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो। 8 बजे हल्का फुल्का रिवीजन, जो दिन में पढ़ा था उस पर बस एक नज़र। और रात 9 बजे सबसे ज़रूरी, कल की प्लानिंग। बस 3 से 5 ज़रूरी काम लिख लीजिए, बस इतना ही। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, डिजिटल सनसेट। इसका मतलब है सोने से कम 30 मिनट पहले हर तरह की स्क्रीन को बाय बाय। फ़ोन की जो ब्लू लाइट होती है ना, वो हमारे दिमाग को धोखा देती है। उसे लगता है कि अभी भी दिन है और फिर नींद नहीं आती। तो डिस्कनेक्ट करिए और दिमाग को आराम करने का सिग्नल दीजिए। अब तक हमने जो भी बात की वो सब एक घर की तरह है, लेकिन हर घर को एक मजबूत नींव की ज़रूरत होती है, वरना वो गिर जाएगा। हमारे रूटीन की नींव 2 चीज़ें हैं, नींद और सही माइंडसेट। 7 से 8 घंटे। जी हाँ, इतनी नींद बहुत ज़रूरी है। इसे टाइम वेस्ट मत समझिए। नींद वो वक्त है जब आपका दिमाग दिन भर की पढ़ाई को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करता है, तो नींद में कोई कटौती नहीं। इसे ऐसे समझिए, दिन भर पढ़ना कंप्यूटर पर एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट टाइप करने जैसा है, और रात को सोना उस डॉक्यूमेंट का सेव बटन दबाने जैसा है। अगर आपने सेव बटन नहीं दबाया तो आपकी दिन भर की मेहनत ज़ीरो। और आखिर में माइंडसेट। 3 बातें याद रखिएगा। पहला, कितने घंटे पढ़े ये ज़रूरी नहीं है, कैसे पढ़े ये ज़रूरी है। मतलब क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना, एक दिन में 10 घंटे पढ़ने से बेहतर है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, अगर एक दिन रूटीन फॉलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हार मत मानिए, अगले दिन फिर से शुरू कीजिए। तो ये है पूरे दिन का एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट। सुबह डीप फोकस, दोपहर प्रैक्टिस, शाम एक्टिविटी और रिवीजन, और रात कंप्लीट रीसेट और रिचार्ज। सिंपल। याद रखिए, एक रूटीन आपको बांधता नहीं है, ये आपको आज़ाद करता है। कम स्ट्रेस से आज़ादी, बेहतर नतीजों की आज़ादी। तो सवाल ये है कि कल आप कौन सा रास्ता चुनेंगे।